राइट साइड के ऊपर गोलियां लगती, पूरा ब्रस्ट, और अमीर बलाग जो है वहीं पर ही ढेर हो जाता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, वहां से मालूम हुआ कि जो हमला आवर था ये तीफी भट्ट का जाती मुलाजम था। काफी हद तक अपनी दुश्मनियां जो है वो खत्म भी कर दी थी। बहुत सारे मामला उसने जो दुरुस्त कर लिए, कहीं किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, और अब वो सिर्फ अपने कारोबार की तरफ ध्यान दे रहा था। मिलनसार था, नौजवान था, पढ़ा लिखा था। कोशिश उसकी यही थी कि अब ये जो है खानदानी दुश्मनियां खत्म हो। इब्तदाई तफ्तीश जब पुलिस ने की तो हमलावर की शनाख्त होती है शेखुपुरे के रिहायशी के हवाले से। और जो शेखुपुरे का रिहायशी था, अब तक यही बात चल रही थी, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये तीफी भट्ट का जाती मुलाजम भी रहा है। उसमें इस शख्स ने 2 से 3 मरतबा जो है अटेम्प्ट की कोशिश की थी पास आने की, लेकिन ये सेल्फी लेना चाहता था। लेकिन उस दौरान जो है इसको रोका गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अमान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर में एक कत्ल हुआ था अमीन आरिफ उर्फ टीपू ट्रका वाला के बेटे अमीर बलाज का। उसके कत्ल के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई, उसमें कैसे तफ्तीश की गई है और अब तक किन मराहिल में वो ये मामला चल रहे हैं। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हारून साहब मौजूद है। हारून भाई, ये बताइएगा कि ये तो बड़ी पुरानी खानदानी लड़ाई चलती आ रही, तो अब इस कत्ल की कैसे तफ्तीश होगी? शुक्रिया वकास। वकास, इसमें यह है कि ये अब देखें तीसरी नस्ल में लड़ाई दाखिल हो चुकी है। ये अगर हम इसको देखते हैं तो ये सबसे पहले जो है बिला ट्रका वाले इसके दादा थे, और वो भी जो है एक दुश्मनी की भेंट चढ़े 1994 में। और फिर उसके बाद 2010 जनवरी में इसके वालिद साहब आरिफ अमीर, टीपू ट्रका वाले, जो जिन्होंने अपने बाप का कारोबार संभाला हुआ था, वो भी इसी तरह ही दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। और तकरीबन अब 14 साल कह लें, पूरे तकरीबन 14 साल बनते हैं, तो अमीर बलाज जो है वो भी अपनी भरी जवानी के अंदर जो है इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। अब वाकया कुछ इस तरह होता है कि इतवार की रात को ये दोस्त की शादी की तकरीब में जाता है। वहाँ पर गालबन पहले से ही रेकी थी, जो अब शवाहिद सामने आ रहे हैं। और वहाँ पर एक शख्स आता है और आके इस पर फायरिंग करता है। जो इब्तदाई तफ्तीश और जो फुटेजेस इकट्ठी की गई, जिन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया और जो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए, उसमें इस शख्स ने 2 से 3 मरतबा जो है अटेम्प्ट की कोशिश की थी पास आने की, लेकिन ये सेल्फी लेना चाहता था। लेकिन उस दौरान जो है इसको रोका गया। आखिरी मरतबा जो एक फुटेज जब सामने आई है, उसमें जिस वक्त ये बाहर निकलने लगते हैं, तो एकदम वो शख्स पास आता है और फायरिंग करता है। राइट साइड के ऊपर गोलियां लगती, पूरा ब्रस्ट, और अमीर बलाग जो है वहीं पर ही ढेर हो जाता है। उसको अस्पताल ले जाया गया, और वहां पर जो है वो जहाँ पर ना हो सका, फौत हो गया। अब पुलिस के जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, वो लाहौर के ऑलरेडी जो 2 डॉन हैं, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, उन 2 भाइयों के खिलाफ, और साथ 3 नामालूम अफराद रखे। इब्तदाई तफ्तीश जब पुलिस ने की तो हमलावर की शनाख्त होती है शेखपुरे के रिहायशी के हवाले से। और जो शेखपुरे का रिहायशी था, अब तक यही बात चल रही थी, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये तीफी भट्ट का जाती मुलाजम भी रहा है। 22 साल से उसके पास काम कर रहा था। और एक रोज पहले इसने सिम खरीदी इस वाक्य से, और लतीफ़ा बीबी के नाम थी। 3 से 4 इसने शादियां कर रखी थी। अब इसकी डेड बॉडी जो है वो इसके घर वालों के हवाले कर दी गई। कल इसकी बीवी मंजरे आम पर आई थी, और उसने इसकी डेड बॉडी के हसूल के लिए दरखास्त दी पुलिस को। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, वहां से मालूम हुआ कि जो हमला आवर था ये तीफी भट्ट का जाती मुलाजम था। जो इब्तदाई इतलात है उसके मुताबिक तीफी भट्ट जो है वो कराची के रास्ते बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। गोगी भट्ट लाहौर में की रिपोर्ट है। पुलिस छापे मार रही है, लेकिन अभी तक वो बात सामने नहीं आ सकी। लेकिन अब इससे जुड़ी बहुत सारी बातें जो हैं वो क्या सराइयों की सूरत में भी सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि पुलिस किन खतूत के ऊपर, किन पैरामीटर्स के ऊपर तफ्तीश करती है, क्योंकि ये लड़ाई की एक तीसरी नस्ल है। और पहले अमीर बालाज के वालिद जो हैं आरिफ अमीर, वो भी इसी लड़ाई की भेंट चढ़ गए। और अब बालाज, अब असल हकायक ये हैं कि या तो ये इनकी आपस में ज़ाती दुश्मनी है, या फिर लाहौर के ऊपर चौधराहट कि किसने कायम करनी नहीं, है। अमीर बिलाल के मुतालिक तो कहा जाता था कि वो जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने वो तलीम हासिल की है और वो सिर्फ अपने जो खानदानी कारोबार है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये तो अभी भी चल रही है इनकी बदमाशी हाँ, और ये इसी मामला। तरह ही है। जो इनका कारोबार है ना, देखो वो तो एक ट्रकों का कारोबार, गुड्स कंपनी इनकी है। गुड्स कंपनी को ये लोग लेकर चलाते हैं, और 2-2.5 हज़ार के करीब इनके ट्रक हैं। और इस कारोबार को चलाने के लिए जो है ना, कोई आम इंसान का काम नहीं है। वहाँ आपको धड़ल्ले वाला बंदा होना चाहिए, जो 2-4 बंदों से लड़ाई भी लड़ सके, उसके कोई 2-4 बंदे जानने वाले भी हों। तो इसी तरह ये लेकर चल रहा था। और इनका जो बाप था आरिफ अमीर, टिप्पू ट्रका वाला, उसकी 2 वजूहात थी पहचान की। एक उसकी बदमाशी, यानी कि जो उसका धड़ल्ला था, उसने इस कारोबार को चलाने के लिए अपनी धाक बिठाई हुई थी। दूसरी उसकी पहचान थी 10 शेर, कि उसने अपने डेरे के ऊपर शेर रखे हुए थे।
और ये आप देखें, ये 90s और 2000 का एरा है जिस वक्त किसी भी चीज़ को, शेर को पालना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर सी बात है, उसे तो 20-25 किलो गोश्त रोज का खाना है, और 20-25 किलो गोश्त कमाना और उसको खरीदना फिर एक चीज़ है। ये भी उसकी एक पहचान थी। ये खैर चीज़ें चलती रही हैं, और अब जब बलाज ने ये गद्दी संभाली, तो उसने एक इंटरव्यू भी दिया था कि मैं अब दुश्मनियों को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। और उसने काफ़ी हद तक अपनी दुश्मनियाँ जो हैं वो ख़त्म भी कर दी थी। बहुत सारे मामलात उसने जो दुरुस्त कर लिए, कहीं किसी से माफ़ी माँग ली, किसी को माफ़ कर दिया, और अब वो सिर्फ़ अपने कारोबार की तरफ ध्यान दे रहा था। मिलनसार था, नौजवान था, पढ़ा लिखा था। कोशिश उसकी यही थी कि अब ये जो है ख़ानदानी दुश्मनियाँ ख़त्म हो, और जो नई नस्ल, अब बेसिकली वो भी नई नस्ल थी, तो जो आने वाली नस्ल है उसकी वो भी सिक्योर हो। अच्छा लेकिन हरून वो भाई, ऐसा ये हो नहीं सका। बताइएगा कि इससे पहले भी एक इसी नौनियत का कत्ल का वाकया हुआ था। असद खोखर के भाई को इसी तरह शादी की तकरीब में सेम यही स्टाइल था, हुँ। वहां पर वो कैमरामैन बनकर आया तो ये कत्ल किया। तो ये जो जो एक तरीका इख्तियार किया गया है, क्या इससे भी पुलिस मदद लेगी कि जिस तरह से सिमिलैरिटी आ रही है दोनों वाकयात में? देखिए, ये जो अभी बात आई है ना कि वो कैमरामैन बनकर आया, ये वर्जन कोई सरकारी वर्जन नहीं है। ये मुख्तलिफ लोगों के मुंह से निकली हुई बातें हैं। इसमें पुलिस ने कोई वर्जन अभी तक नहीं दिया। आज 4 दिन हो चले हैं इस वाकये को, और सिवाय एफआईआर के अलावा कोई चीज़ सामने अभी तक सरकारी कोई तौर पर गिरफ्तारी नहीं हुई नहीं हुई। इसमें। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, पुलिस ने कोई सरकारी वर्जन अभी तक जारी नहीं किया। वो बस ज़राए के तौर पर चीज़ें चल रही हैं, सरकारी वर्जन कोई नहीं। असद खोखर के भाई का जो कत्ल हुआ था, वो भी एक दुश्मनी का ही नतीजा था। उनकी भी पुरानी दुश्मनी जो है वो चलती आ रही है, और अब ये भी एक दुश्मनी का ही नतीजा है। अब पुलिस तफ्तीश करेगी। असल जो एक क्लू मिला है ना, वो मिला है हमला आवर मुजफ्फर हुसैन की बीवी से, कि जिस वक्त वो सामने आई, उसने बॉडी के हसूल के लिए दरख्वास्त दी, तब उसने पुलिस को कुछ बातें बताई हैं। वो बातें अभी तक जो मंजरे आम पर नहीं आई, और उसी से ही मालूम हुआ पुलिस को कि जो तीफी भट्ट है वो बैरून मुल्क जा चुका हुआ है, और गोगी भट्ट जो है वो लाहौर में ही है। अब वो लाहौर में किस जगह पर है, ये फिलहाल रपोश है। जो अब एक कल आपने देखा कि एक वीडियो भी मंजरे आम पर आई थी, एक काले वीगो डाले की। ये कहा जा रहा था कि ये वीगो डाला भी वहां पर मौजूद था, और जिसका ये फायरिंग का वाकया हुआ तो वहां से ये फरार हुए हैं। अब सेफ सिटी की मदद से भी कुछ चीजें ले रहे हैं कि उसकी क्लोज तस्वीरें आ सकें कि उस डाले के अंदर कौन कौन सवार है। बज़ाहिर तो 3 लोग जो हैं उसके अंदर सवार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है शायद ये कुछ 4 लोग थे। एक ड्राइवर है, एक फ्रंट सीट पर है, एक बैक सीट पे जो बंदा वो नजर आ रहा है। क्लोज सर्किट कैमरों से मुमकिन है कि वो शिनाख्त हो सके कि उस गाड़ी के अंदर कौन लोग मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, और जो वीगो डाला उस पर जो नंबर प्लेट है वो भी जारी लगी हुई है। अच्छा हरून भाई, ये बताइएगा कि आपने देखा है माजी में भी बड़े बड़े केस भी कवर किए हैं, बम ब्लास्ट भी आपने कवर किए हैं। तो जिस तरह से इस केस की तफ्तीश चल रही है, 4 रोज हो चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं आई, तो क्या समझते हैं ये तफ्तीश का जो सिमत है वो दुरुस्त है, या इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट अभी चाहिए होगी पुलिस को? देखिए, इसमें जो मैं आपको एक अहम बात बताऊं, कि जब भी कोई वकूआ होता है ना, तो पुलिस सबसे पहले आला कत्ल जो है बरामद करती है। इस केस में आला कत्ल मिसिंग है। सबसे बड़ा एविडेंस जो है, हाँ जी। तो इसका तो मतलब है कि पुलिस जो है उस तरह से सीरियस ही नहीं है इस मामले में। नहीं, पुलिस सीरियस है, क्योंकि वो जो शादी थी उसके अंदर कम से कम 1000-1500 बंदा मौजूद था, और जब ये फायरिंग का वाकया होता है तो भगदड़ मच जाती है। वहाँ खवातीन की भी आपने एक वीडियो देखी होगी, खवातीन के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है, चीखने की। तो जब भगदड़ मचती है तो जाहिर सी बात है, फायरिंग हुई, इधर बलाज की डेथ होती है, और हमलावर को भी जो है फायरिंग होती है। हमलावर भी वहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी नजर आती है, और शायद वहां से जाते हुए किसी ने वो पिस्टल उठा लिया और उसको अंदाजा नहीं था पिस्टल किसका है। अब पुलिस, अब वहां पर जो लोग थे शादी में, उनकी लिस्ट उसने मुरतब की हुई है, उनसे तफ्तीश, उनको बुला रहे हैं, उनसे पूछगिछ की जा रही है कि आया किसी के पास वो आला कत्ल है तो वो दिया जाए। और वो जब आला कत्ल बरामद हो जाएगा तो फिर एक मजीद तफ्तीश का रुख जो है वो तब्दील होगा। तमाम पुलिस ने अभी तक जो मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं वो पुलिस की तफ्तीशी के नतीजे में आ रही हैं, वो हवा में बातें नहीं आई। पुलिस बेहतर सिमत में जो तफ्तीश कर रही है। दूसरे मैं आपको बताऊं, इनके जो भाई हैं मौसम, वो खुद एक वकील है, और जाहिर सी बात है कि वो इस केस को इतनी आसानी से कहीं को लूप होल जो है वो नहीं छोड़ेगा, कि हम कहेंगे कि वो आसानी से पुलिस गलत तफ्तीश में जाएगी तो वो जाने देंगे। वो ऐसा नहीं होगा। वो बड़ी नपी तुली जो है वो चीज़ों को लेकर चलेंगे, और पुलिस को कोई ऐसा नहीं मिलना रास्ता कि वो भाग सके। अच्छा हरून भाई, ये बताइएगा कि इस तरह के जो मर्डर्स होते हैं, आपने जैसा बताया कि ये तीसरी नस्ल है जिनकी दुश्मनी चल रही है, तो हम्म। इनकी दुश्मनी असल में थी किस बात से, शुरू कहाँ से हुई दुश्मनी, और अब आगे ही है, क्या आपको ये खत्म होती नजर आ रही है दुश्मनी? देखो, मैंने जिस तरह पहले बताया ना कि ये चुतराहट का केस है, कि अब बज़ाहिर तो हम नहीं देखते, क्योंकि लाहौर वो इंडियन फिल्मों की तरह नहीं है। यहाँ पर वो मामलात, या बॉलीवुड के अंदर या हॉलीवुड के अंदर भी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, कि वहाँ पर जो है ना एक शहर की चौधराहट होती है,
वहाँ एक बड़ा शख्स होता है जो तमाम शहर को चलाता है या पाकिस्तान मुल्क से बाहर बैठ के चलाता है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना अभी ये बहुत कम है मामला, लेकिन बज़ाहिर हैं भी। वो 21वीं सदी में भी लाहौर उसके जैसे शहर बावजूद में भी लाहौर जैसे शहर में है। डॉन चलते हैं। अगर मुंबई शहर में चल रहे हैं तो लाहौर में भी चल रहे हैं। और ये सिर्फ वही लड़ाई है कि चुतराहट जो है उसी के चक्कर में सारा कुछ हो रहा है। 90 की दहाई में ज़रा ज़्यादा था और बिल्ला ट्रका वाला भी इसी की भेंट चढ़े। गो के उनके अपने ही बंदे टूट कर दूसरी जानिब चले गए। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और राइवल्स जो थे वो आपस में इकट्ठे हो गए, फिर इनके खिलाफ चला गया। उसके बाद ये आरफ अमीर साहब भी हैं, इसी तरह इसी भेंट चढ़ गए। अब नौजवान बलाज भी इसी की भेंट चढ़ गए। बलाज ने तो बहुत कोशिश की थी शुरू में, जो हमारे पास इतलात आती थी या मीडिया पर चलती थी कि बलाज ने जो है वो सुलह सफाई कर ली, बहुत सारे मामला। और हमने देखा भी कि शाला मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वो बैनर्स भी एक दौर में लगते रहे हैं कि बलाज ने फलां से सुलह कर ली, हम सुलह को खैर मकदम कहते हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं। ये सिर्फ लड़ाई अभी भी चुतराहट की है। लेकिन अभी इस लेकिन मर्डर के अब मैं आपको बाद बताऊं, ये जो है ना अभी 21वीं सदी है और अब लाहौर में मेरे ख्याल में चुतराहट वाला काम नहीं रहेगा। आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने अपने दौर के अंदर ना चुतराहट खत्म कर दी खत्म थी। की थी। शहबाज शरीफ अभी पिछले कुछ अरसे से जो है ना मंजर आम से गायब है। लेकिन अब पंजाब में भरपूर तरीके से नून लीग की हुकूमत आ रही है और नून लीग अपने अलावा किसी को चौधरी तस्वर नहीं करती। यहाँ कोई बदमाश नहीं लेकिन वो रहा। इस्तेमाल तो करते हैं ना फिर। वो उस लेवल पर नहीं होते। यहाँ वो लड़ाई झगड़े चुतराहट वाले नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही चौधरी होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो गैंग वार शुरू हुआ है ये खत्म हो ये जाएगा? ये ये मेरे ख्याल में अब इस कत्ल के बाद खत्म हो तो जाएगी। ये यहाँ क्या पे फुल इस स्टॉप लगेगा। इस केस का कोई लॉजिकल एंड आप देख रहे हैं? ये लॉजिकल एंड क्या होना है अब? हम तो ये बात करेंगे ना कानून के मुताबिक कि जी जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। यही उस जो पार्टी है मुतासरा फरीक है उसकी भी यही होगी चलें और जी, होना भी यही चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हारून साहब ने हमें तमाम इस केस की तफसील से मुतल्लिक आगाह किया है। अभी तक इस केस में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस की जो तफ्तीश है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है और एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। अपनी आने वाली वीडियोज़ में हम आपको इस केस से जुड़ी मजीद हकाइक से भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।